जितने भी छात्र सेकेंड सिटी का एग्जाम दे के आए हैं संस्कृत का, वो लोग अपना आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट ए है, ठीक ना। 1 से 100 तक हम पूरा आंसर की बताएंगे तो आपको पूरा मिला लेना है, ठीक ना। मेरे पास सेट ए है, जितने भी सेट ए वाले हैं फटाफट मिला लीजिए, ठीक ना। चलिए हम फटाफट आपको आंसर बता देते हैं, ठीक ना। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, परोक्त पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, चली गई, ठीक ना। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 100% सही उत्तर बता रहे हैं आपको, ठीक ना। 2 नंबर का रहा है, मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा, तो 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, तीसरा देख लीजिए। तीसरा कह रहा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजशेखर, ठीक ना। जितना हम पढ़ाए थे सब पूछ दिया है दोस्तों, ठीक ना। सेम पेपर आया है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है तो कैसे समझ में आएगा, ठीक ना। पूरा आप लोग देखिए क्योंकि वहीं से सब प्रश्न लिया गया है। उसके बाद देखिए 4 नंबर का प्रश्न सही से नहीं देख रहा है, लेकिन कह रहा है कि पटना किस शब्द से विदित है, तो इसका राइट आंसर 4 का ए होगा। ए नोट कर लीजिएगा 4 का, ठीक ना। व्हाट्सएप पे भेजा है, थोड़ा क्वालिटी कम है, आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न जो है 5 का राइट आंसर सी होगा। जितने ए सेट वाले हैं मिला लीजिए, ठीक ना। राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 6 नंबर जो प्रश्न है 6 का राइट आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है 7 का राइट आंसर सी होगा। उसके बाद आपका 8 नंबर प्रश्न दिख रहा है कि परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान रिक्त स्थान में उचित विकल्प से भरे, तो इसका राइट आंसर 8 का बी होगा, वार्षिकः, ठीक ना। चलिए बाकी इधर सही है। 9 नंबर का आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 9 का राइट आंसर सी होगा, टॉप, सी हो जाएगा। ए सेट वाले मिला लीजिए। उसके बाद 10 नंबर का रहा है स्मृति पद में कौन सी स्त्री धातु है, तो इसका राइट आंसर 10 का सी होगा, अस्म, सी राइट आंसर होगा 10 का। 11 का कह रहा है किस पद में व्यंजन संधि है, तो 11 का राइट आंसर डी होगा, संयम। चलिए 12 का रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दिगो। चलिए 13 नंबर का रहा है यथेच्छम का विग्रह क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इच्छाम समीपम। चलिए 14 नंबर का रहा है साधर्म अत्यक्त के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 14 का सी हो जाएगा, तृतीया। चलिए 15 नंबर का रहा है वने वस्ती सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ए सेट वाले फटाफट मिलाते जाइए, 100% सही उत्तर है। 16 नंबर का है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थी। उसके बाद 17 नंबर का है भाष रचित नाटकों की संख्या है, तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 13। उसके बाद 17 के बाद जो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है ए सेट वाले, 18 का ए ऑप्शन होगा। उसके बाद 19 का आपका ए होगा राइट आंसर, फिर 20 का आपका सी होगा राइट आंसर, और 21 नंबर का भी सी राइट आंसर होगा, ठीक। आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर 22 का बी होगा, आदित्यम। चलिए 23 नंबर का है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रामायण से। 24 नंबर का है हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर 24 का ए हो जाएगा, सीता। चलिए वीडियो का थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग। 25 नंबर का है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मूल शंकर। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न जो है 26 का राइट आंसर आपका बी होगा, कति। चलिए 27 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 27 का राइट आंसर बी होगा, 1824 ईस्वी में। 28 नंबर का आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो 28 का राइट आंसर बी होगा, स्वामी दयानंद। चलिए 29 नंबर का है शिक्षा कर्म ... परमागति रिक्त स्थान में उचित पद बने, तो 29 का राइट आंसर सी होगा, जीवनस्य। चलिए 30 नंबर का है कि क्या है उपेक्षित पद का अर्थ होता है, तो 30 का राइट आंसर ये होगा, प्राप्त करता है। चलिए 31 नंबर का राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, गोसाई टोला। चलिए 31 का ए होगा, भिखन टोला, 31 का ए होगा, भिखन टोला। चलिए 32 नंबर का प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो 32 का राइट आंसर आपका 32 का सी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय।
चलिए 33 नंबर का है तथा युक्त चानी चानी सितम सूत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा 33 का। 34 नंबर का है कर्मणि वीरः का समस्त पद क्या होगा, तो 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्मे वीरः। चलिए 35 नंबर का लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि। चलिए 36 नंबर का किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्पुरुष। 37 का नौ जोड़ इकह की संधि क्या होगी, तो 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नाविकः। 38 नंबर का देवर्षि में कौन सी संधि है, तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वर। उसके बाद 39 का पराक्रम हांति रिक्त स्थान को उचित पूर्ति उचित पद से करे, तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनर्थम। उसके बाद 40 का परमा तृप्ति रिक्त स्थान को पूर्ति करे, तो 40 का राइट आंसर बी होगा, अहिंसा। चलिए 41 नंबर प्रश्न का आपका संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 42 में जयंतु किस धातु का रूप है, तो 42 का राइट आंसर ए होगा, जी। चलिए 43 का राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्ञाम। चलिए 44 का त्वयी पद का मूल रूप क्या है, तो 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, युष्मद। 45 का प्रत्यय हम में कौन सा उपसर्ग है, तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रति। उसके बाद देखिए 46 का आलस्य में कौन सा प्रत्यय है, तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 47 का कि ... जन्म नम्रम भवंती रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए, यानी कि खाली जगह क्या भराएगा, तो 47 का ए भराएगा, बुद्धिमान। चलिए 48 का बालिका मार्गे पतति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो 48 में सी भरा जाएगा, धावन। चलिए 49 का नमजोर कत्व से कौन सा पद बनेगा, तो 49 का राइट आंसर बी होगा, नक्त्व। चलिए 50 नंबर का गय धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गस्यामी। चलिए 51 नंबर प्रश्न का है कि मधुर जोर तल से कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मधुरता। 52 का निरुक्त का कार्य है, तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वेदार्थ बोध। चलिए 53 का डीप प्रत्यय किस पद में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुमारी। चलिए 54 नंबर का चप्पल जोर तरफ से कौन सा पद बनेगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चप्पल तरह। चलिए 55 नंबर का आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर 55 का बी होगा, आर्यभट्ट। 56 नंबर का उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लियप। 57 का आसित किस लकार का रूप है, तो 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लंग। 58 का आपका छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो इसका राइट आंसर आपका 58 का बी हो जाएगा, फल। चलिए 59 का संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सम। उसका 60 नंबर का अयम जटाभी तापस ज्ञाते यहाँ जटाभी में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर का है कि प्रम्य उपकार का समस्त पद होगा, तो इसका राइट आंसर 61 का बी होगा, परोपकारः। चलिए 62 नंबर प्रश्न सही से नहीं दिख रहा है, 62 का राइट आंसर ए होगा, दात्री। उसके बाद 63 नंबर का इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इंद्रानी। 64 नंबर जो प्रश्न है व्याघ्रपति कथा में, तो इसका राइट आंसर 64 का सी हो जाएगा, बाघ। चलिए 65 नंबर प्रश्न का आपका हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वैज्ञानिक कथा। उसके बाद 66 का कि दारा पद का अर्थ है, तो 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी। 67 का महत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, त्व। उसके बाद 68 में ज्ञानम क्रियाम बिना भाड़ा इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद में स्थान में क्या होगा, 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कश्यप। चलिए 69 नंबर का प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रति। 70 का उ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ओ।
71 का है माते में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आज और ए। 72 का है विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा इतस्ततः यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 का है शिवोपासक किस समास का उदाहरण है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। चलिए 74 का है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा पतंजलि। 75 का है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, 75 का राइट आंसर ए हो जाएगा विश्व शांति। चलिए 76 नंबर का है डॉट 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 एवं ओ सहिष्णुता जनयति रिक्त स्थान को पूर्ति करे, तो इसका राइट आंसर 76 का सी हो जाएगा द्वेष। 77 का है बिरला पद का अर्थ है, तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा ज़्यादा। 78 नंबर का है 78 नंबर जो प्रश्न नहीं दिख रहा है ठीक ना, 78 का जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और 79 नंबर प्रश्न का जो आंसर है इसका आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर जो प्रश्न है पहले शिष्य देवराम कहाँ करते थे, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गुरुगृह में। उसके बाद आपका 82 का संस्कार कितने हैं, तो 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा 16। उसके बाद 83 नंबर जो प्रश्न है 83 का राइट आंसर बी होगा गर्भवती की प्रसन्नता। उसके बाद 84 नंबर जो प्रश्न है 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सही से प्रश्न नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग सेट ए वाले मिलाते जाइए। 85 नंबर का प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा विजय भाटरी का आंसर आपका राइट है ठीक ना। चलिए 86 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मौन। उसके बाद 87 नंबर का हमारी मातृभूमि कैसी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ए बी सी डी दोनों ठीक है, तीनों ए बी सी तीनों। 88 नंबर का शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5। 89 नंबर का तिरुमलंबा रचित चंपू काव्य है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 90 नंबर का लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो इसका राइट आंसर 90 का सी हो जाएगा विजयंगा। उसके बाद 91 का ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर 91 का बी हो जाएगा 24। उसके बाद 92 का विग्रोहियम किस संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर 92 का बी हो जाएगा विसर्ग। 93 का ओ संभवम में कौन सा समास है, तो 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा नय। 94 नंबर जो प्रश्न का है इसका राइट आंसर 94 का ये होगा पथिक। 95 नंबर नीति 16 का पाठ का महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा उद्योग पर्व। 96 का है आलस सलाह में कितने लोग सोए हुए थे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 4। उसके बाद 96 हो गया। 97 नंबर प्रश्न का इस्यत का अर्थ है, तो 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद 98 का बालक सियाहत विभेति किस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न का सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा सुलभ। और लास्ट 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संस्कार। ठीक।